देखेंगे क्या जादू है या कुछ और मसला है। मुझे मारा है, मुझे सुकून मिल गया है। शरीक का बेटा मैंने मार दिया। भूत है या पुतला है? तो बंदा मरा हुआ है और वो लेटा हुआ है। ये जो चेयर पे बंदा बांधा हुआ है ना जी, ये मेरी वालदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज से। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की मंजिल है वो एक और फैमिली है जिनके ऊपर जादू का मसला भी हो सकता है और कुछ मेडिकल इशू भी हो सकता है। एक ऐसा उनका बेटा था जो भी बिल्कुल 2.5 साल का था आमिर साहब, और अपने ही उनके भाई ने उसको सुबह के टाइम सोते हुए जान से उसको उसकी बाजी चली गई और उसको छुरियों से, टोके से उसको मार दिया गया। आज ये एक ऐसा केस है जो हम जाके आमिर साहब देखेंगे कि क्या वाकई मसला है या वाकई जादू का है। तो बगैर टाइम वेस्ट के बगैर आमिर साहब आई थिंक हमें वहाँ चलना चाहिए और देखते हैं कि हमें क्या मिल पाता है। आइए उस फैमिली के पास चलते हैं। उन्होंने हमें ख़ास तौर में इनवाइट किया है। साल आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम देखेंगे क्या जादू है या कुछ और मसला है। आइएगा जी नाज़रीन, अभी हम उन फैमिली के पास मौजूद हैं और उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि ये सारा मामला है क्या था, क्या जादू की वजह से ये सारे मामला हुए और या कुछ ऐसे और मामला भी हैं। और दूसरा आमिर साहब, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जादू के ज़रिए किसी का दिमाग माउफ करके अगले पे वार कर दिया जाए और उसको उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए? क्या जादू इतना स्ट्रांगली हो जाता है कि किसी की मौत वाक़या करवानी हो तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जादू इसी का नाम है, जादू इसी को कहते हैं कि जब किसी पे चलता है ना तो ये नज़र आता है ना ही ये समझ में आता है। बंदे को तब पता चलता है जब उसका जिस मकसद के लिए वो किया गया है या करवाया गया वो मकसद वो हासिल हो जाए। तो अगर उसको मेडिकल की तरफ जाएँ तो मेडिकल में ये कुछ भी नहीं आएगा, ना ये जाहिर होगा ना डॉक्टर की समझ में आएगा। तो एंड पर डॉक्टर कोई अच्छा समझदार होगा तो वो कहेगा जी कोई अल्लाह तौबा करवा लें, तो अदरवाइज डॉक्टर उस तरफ आएंगे नहीं, चाहे दुनिया से मरीज चला जाए। ठीक है, आप उसके टेस्ट भी करवाते रहे, दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे से भी टेस्ट करवा लें आप, तो टेस्टों में कुछ भी नहीं क्लियर आएंगे। वो इसी को जादू कहते हैं। इसमें 2-3 किस्म के जादू होते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं। ब्लैक मैजिक तो होता ही होता है, जिसको हम काला जादू कहते हैं। इसके साथ साथ सिफली जादू भी होता है। सिफली तो वो इस हद तक होता है कि अगर तो बंदे की सोच है ना उसको मूव करना है, पकड़ना है और उसको मारने की हद तक जाए तो वो मारने की हद तक भी वो काम दिखा देता है जादू। अब मकसद है कि मकसद क्या है, किस मकसद ये उसके कारोबार के लिए, कारोबार को डाउन करना है, उसका बेड़ा वगैरह करना है कारोबार को, तो जादू करवाया जाता है। किसका रिश्ता बंद करना हो ना, उसका रिश्ता कहीं ना हो दुनिया में जोर लगा ले, रिश्ता नहीं होगा, इसको जादू कहते हैं। अगर किसी को बीमारी की तरफ लेके जाना है, ये जादू वो चीज़ है जब आहिस्ता आहिस्ता जितना पुराना होता जाएगा ये कन्वर्ट होता जाएगा बीमारियों में, वो नहीं समझ जाएगी। वो पहली बारी बात टेस्ट करवाने जो मर्जी करें वो समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है साथ। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आज जिन्होंने हमें इन्वाइट किया वो एक फैमिली है और उनसे ही जानते हैं कि असल मामला क्या शुरू है। प्लीज़ आइएगा। अभी जिन्होंने हमें इन्वाइट किया मोहतरमा ने, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, पहले तो थोड़ा सा बताएं कि आपका बेटा था और ये सारे मामला शुरू कैसे हुए? मेरा बेटा था 2.5 साल का और मैं और मेरा भाई सो रहे थे, तो मेरा बेटा और मैं सो रहे थे दोनों। तो मेरा भाई मेरी पिछली चारपाई पे बैठा हुआ था। तो जब मेरी थोड़ी सी गहरी नींद हुई है, 10:15 का टाइम था, तो उसने हमें मारना शुरू कर दिया। मुझे ये लगा कि मेरे ऊपर ना पंखा गिरा है। तो मैंने अपने मुंह से ऊपर से खून बहुत ज़्यादा था, मैंने हाथ से हटा के देखा तो मतलब वो ऊपर पंखा तो ऊपर ही लगा हुआ था। तो मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, तब उसको मतलब बोल रहा था, मम्मा मम्मा कह रहा था। तो मतलब फिर दोबारा जब मेरी गोदी से गिरा तो मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। फिर मेरा भाई मुझे मारता रहा, फिर मैं भाग के बाहर चली गई। तो वहाँ से लोगों ने मुझे बचाया। जो अंकल थे तो उन्होंने उससे कहता कि इसको छोड़ो, मैंने इसको मारना है। हाँ, तो मुझे ये भी कहता रहा कि बहुत मुझे ठंड पड़ गई है, मैंने तुझे मारा है, मुझे सुकून मिल गया है, शरीक का बेटा मैंने मार दिया। ये कि हाँ, मतलब सब कुछ ही वो कहता रहा कि ऐसी उसकी आंखें थी कि मुझे खौफ आ रहा था। कैसे हुआ? हाँ जी, कैसे हुआ वो बताएं। ये जो आपका भाई था, हाँ जी,
मामला शुरू कैसे हुए ये करता क्या था? ये मतलब शवारमे का काम करता था, तो शवारमे का काम इसने छोड़ दिया था। मतलब ना 4-5 मंथ हो गए थे, हर बंदे के साथ उसका लड़ाई झगड़ा ही था। जिसके घर जाना है उसको कहना मेरी इससे शादी कर दो, इसकी बेटी, चाहे हम किराए पे रहते थे, जहाँ भी रहते थे, जो भी लड़की देखता था ना कहता था मेरे साथ बस शादी कर लो आप, तो इसकी शादी करवाओ मेरे साथ। शवारमे वाला जो मालिक था वो लेके भी जाता था, छोड़ के भी जाता था, मतलब काम बिल्कुल ठीक था उसका। हाँ जी। आपको क्यों उसने मारा? बस यही नहीं ना समझ आती। अच्छा, नशा करता था? हाँ जी। कौन सा? आइस, शीशा, सब कुछ ही पीता था। कितने अरसे से? ये कम से कम उसे 6-7 माह हो गए थे। आइस तो वो तब से पीनी उसने शुरू की थी। पहले शीशा, चर्च, सिगरेट सारा कुछ ही पीता तो था। ये जो मार कुटाई थी, हाँ जी, क्या मतलब आपने फिर साथ साथ बाकी चीजें भी बताई? हाँ जी। कि जी कपड़े कटना, हाँ जी, बाकी चीजें आना। हाँ जी। तो क्या उस दौरान भी उसकी तबीयत खराब रहती थी या बाद में शुरू हुआ ये काम? नहीं, ये ना मतलब जब मेरे भाई की बाइक को आग लगाई है ना, उसके अच्छा। बाद ये मतलब हमारे काबू में नहीं रहा। ये चला गया। इसने पैसे जमा किए हुए थे। मेरी अम्मी को कहता मैंने सेवन मेले पे जाना, मेरे पैसे दो। मेरी अम्मी ने कहा बेटा मैंने लगा लिया। कहता मुझे मेरे पैसे दो, अभी दो। मेरी अम्मी ने कहा चलो ये 20,000 है तुम्हारा, ये कम है, पैसे तुम रख लो। इसने मेरी अम्मी के सामने सारे पैसे फाड़ दिए, बुरकी बुरकी कर दिए। तो मेरी अम्मी इतना रोई कि तुम इन पैसों के लिए कितनी मेहनत करते हो, तो पैसे फाड़ के ना जाके कमरे में रोने लग गया। सवाल ये है, 6 माह के अंदर हुआ ये सारा प्रोसीजर मतलब हुआ। पहले वो उसको हर रिश्ते की पहचान भी थी, चाहे लड़ता बोलता भी था ना, इतना वो नहीं था मतलब बदलिहाज या जो भी। ये हमारी समझ से बाहर है कि ये 6 माह के अंदर अंदर उसे क्या हुआ, तो मेरे बेटे की डेथ भी होगी। तो बाकी लोगों का तो यही है कि ये नानकों के पास रहते हैं, प्यार करते हैं, तो ये हो गया, फलान हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बात होगी ना, सारे नान के प्यार भी करते, दाद के भी प्यार करते हैं। हाँ जी। कपड़े क्यों कटते हैं? कपड़े कब से कट रहे थे आप बता रहे? ये कपड़े हमारे 4 साल से कट रहे हैं। क्या कट रहे हैं? मेरी अम्मी के ज्यादा चादरें उनकी कटी हैं। अच्छा। मेरी सबसे पहले हमारे घर में ये मेरी छोटी बेटी बीमार हुई है। ठीक है। इसके बाद मेरा भाई वो बीमार हुआ है, फिर मेरी अम्मी के कपड़े कटने शुरू हुए हैं। भाई कौन सा बीमार हुआ? जिसने हमें मारा है। तो आप बता रहे थे कि आपने किसी से पूछा था? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा था? कि मतलब यही है कि भी आपकी फैमिली में से ही है कोई जो भी है। नहीं, आप कह रही थी कि हमने किसी से पता करवाया है कि जो भाई ने किया है। हाँ जी। किसी बाबा जी के पास गए थे। हाँ जी। उन्होंने क्या कि जादू हुआ है? हाँ ये जी, बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इसे टिकने नहीं देती, जो इसे सुकून नहीं लेने देती। अभी कहाँ है आपका भाई? वो जेल में है। जेल में है? हाँ जी। क्या कितने माह हो गए इस वाक़े को? ये इस 8 तारीख को पूरे 10 माह हो जाने। जब आपके बेटे को? हाँ जी। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल वही है। हाँ जी। ये सारी सब कुछ तो हो गया। हाँ जी। उस बाबा जी ने आपको क्या बताया कि आपके भाई के ऊपर कुछ चीजें हैं? हाँ जी, मेरी अम्मी और मैं। कहाँ से आई? कि जादू के जरिए आई है? कहाँ कैसे आ गई हैं? कि मतलब मेरी वालदा ने इसका पत्तों की से इलाज करवा रही थी। किस चीज का? यही तवीज वगैरह का। तो वो शाह साहब ने ना मेरी अम्मी को कद्दू नहीं होता वो काट के दिया था। शाह साहब ने बताया क्या था? कि मतलब इसके ऊपर ना काला इलम है 4 साल से, तो वो साया बन चुका है इसके अंदर। उस वजह से आपको इसने हमला किया, आपके बेटे को भी मारा? अच्छा, ठीक है। अब चीज ये है कि जादू आ गया। हाँ जी। कि ये जो कुछ हुआ जादू के जरिए आपको यही बताया गया? हाँ जी, यही। और कपड़े भी आपके कटते रहे हैं? हाँ जी। कोई नील भी पड़ते रहे आपको? हाँ जी, मुझे भी 1-2 दफा पड़े हैं ये नीचे टांगों पे। मेरी वालदा को तो अक्सर पड़ते रहते हैं। ठीक है। बात ये है कि ये जो जादू के 3-4 प्रोग्राम तो हमने लास्ट टाइम कर दिए। इसके अलावा बेशुमार इतने फैमिली जिन्हें जो हमसे राब्ता कर रही है, बता रही हैं कि कुछ जैसे हमने लास्ट टाइम किए कोई हाला उला इसके अलावा बेशुमार चीजें ये जादू की वजह से ही ये सारे मसले चल रहे हैं। कि अभी सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जादू है भी कि नहीं है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हर बंदा ये जादू कह रहा है, साबित कहीं से भी नहीं हुआ कि जादू है। हाँ जी। नशा भी वो करता है, आइस भी वो पीता है, मारा भी जो भी उसने किया। आज वो जेल में है। ठीक है। जहाँ से आपने पता कराया उन्होंने कह दी जादू की वजह से हुआ है, इसके ऊपर चीजें छोड़ी गई हैं, वो साया बन गया। अदरवाइज ये कभी ना करता ऐसा काम। यही ऐसी बात है। तो देखना पड़ेगा कि जादू है भी कि नहीं है। आप इनके हस्बैंड ने, अच्छा आप थोड़ा सा बताइएगा ये सारे मामलात को। हर बंदे का अपने नजरिया होता है, ठीक है। आपका अपना भी आप बता रहे थे कोई जॉब इशूज रहे, बड़े मामलात पहले ठीक थे, फिर ऐसा ऐसा ग्रेजुअली कम होता रहा। आपको अभी डाउट्स हैं डेफिनेटली कि जो मामलात हो रहे थे वो आपको लगता है कि ऐसा वहम भी हो सकता है?
मेरा तो यही ख्याल है कि ये वहम ही है, वहम ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है नशा करता था इस वजह वो से? जो आइस का नशा है ना सर जी, वो ऐसी चीज है, वो आपको अपना जो माँ बाप है ना वो दुश्मन बना, वो अपने बाप के भी गले लगे हैं। अच्छा, मतलब अपने बाप का जो गिरेबान बंदा पकड़ सकता है ना, आइस पी के करता है ना इंसान, ठीक है, उनका बाप है, उनके भी गले वो पकड़ लेता था। वो तो किसी को समझता ही कुछ नहीं था ना, क्योंकि उसको पता था कि मैं वो आइस का नशा, आपको पता ही, आप यानी घर के हर बंदे के साथ वो लड़ता था। मतलब कि लड़ता था, हर किसी के साथ उसकी खारबाजी थी, किसी को उसने नहीं उसके सुलह नहीं, किसी के साथ सबके साथ लड़ाई करता, सबके साथ वो छोड़ा नहीं उसने किसी को, वो ये हर बंदे से। वो भाई है ना बड़ा, उसने उसकी भी इज्जत नहीं करनी, मतलब ये कि भी उसने उसकी भी इज्जत नहीं करनी। आइस ऐसा नशा है कि वो आपको पागल कर देता है। और सबसे बड़ी बात जो है ना सर जी, वो है आपका तालीम याफ्ता होना। ठीक है, वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ा हुआ था। अच्छा, बिल्कुल अलग से शैतानियत उसमें, शैतानियत वो स्टार्टिंग में थी, जुएबाजी करनी, अच्छा, नशा पानी करना, ये आपको पता ही है, ये कुछ जादू करने की जरूरत नहीं है उस बंदे के ऊपर। ऐसे जैसा कि वो अक्सर इन्होंने बताया कि वो जहाँ भी जाता था वो कभी मेरी शादी करा दे, जाहिर बात है, मेरा वो चाचे का बेटा, मेरा कजन है, मेरे वो बच्चे थे, वो तो मतलब 20-19 साल उम्र है, मेरी उससे ज्यादा उम्र है, मेरी 40 उम्र है, ठीक है ना। वो आप हिसाब लगाने, मेरा तजर्बा भी ज्यादा है। मैं आपको बात समझ रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है, देखें हम यहाँ पे हरगिज अभी इस बात पे नहीं है कि जी जादू है, जादू है, जादू है। हाँ जी। लेकिन द पॉइंट ये है, हमें दोनों पहलू देखने हैं। कपड़े कटते हैं, ठीक है, आपने भी देखे होंगे यकीनन। नील पड़ते हैं, मैंने भी देखे हैं ना? देखे, मैंने नील नहीं देखे, मैंने कपड़े इन्होंने मुझे दिखाए हैं 2-3 दफा, जो है ना ये हमारे साथ ये कपड़े काट रहे हैं। हाँ। तो मैंने ये मतलब पुराने कपड़े हैं। अच्छा, वो बंदा ये भी सोच सकता कि यार पुराने कपड़े ने ते मतलब जैसे भी कमजोर हो जाते ने, पुराना कपड़ा वो खुद भी हथ लै फट जाता है, सूट है, ठीक है। तो इस वजह से मैं तो ये अच्छा, आपने एक शलवार दिखाई है ग्रीन कलर की, नई शलवार है वो, बिल्कुल थान से कटवा के लाए हैं। हाँ जी। उसकी कमीज किधर है? वो उसकी कमीज, वो मतलब इधर बटन नहीं जहाँ बंद होते, इधर से आगे पीछे से वो सारी कटी हुई थी। अभी कटी बुर्कियां पहने निकली बगैर हुई ही थी। या नहीं, पहनते ही? मेरे भाई ने पहनी है, इधर जेबों से पकड़ के नीचे करने लगा। अच्छा, ऐसे सारी पहन के नीचे किया करने नहीं कर लगा। रहा था। हाँ जी, तो मतलब वो हैरान ही हो गया कि मैंने अभी कमीज के बटन खोले हैं, कमीज ठीक थी। हाँ। तो मतलब ये क्या हो गया, मेरी अम्मी दर्जी के पास गई है, तो कमीज फट गई थी? फट गई। तो उसने कहा कि माँ जी हमने ये कुछ भी नहीं किया, वो ये हमने नया सूट सिलाया, सिलाई किया। मेरी अम्मी ने कहा हमें सूट पूरा करके दो। वो कहता मैं ये चट्टी नहीं पूरी कर सकता। फिर वो कमीज कहाँ ले गए आप? वो इधर है गाँव में। हाँ जी, तो वो शाह साहब के पास ले गए। क्या तो क्या उन्होंने कहा कि आपके घर पे साया है, हाँ। तो इसका प्रॉपर इलाज होगा, अगर वो बच्चा बाहर आएगा तो मैं करूंगा। अच्छा, वो बाहर हाँ आएगा जी, तो हाँ। 2-3 जगहों से इनको इंडिकेशन मिली है हाँ कि जी, साया जादू हाँ है। जी। तो आपकी वालदा से भी जाना है।